भी काला वन में प्रवेश न करें। काला वन, इसका नाम ही डर का पर्याय था। एक ऐसी किंवदंती जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। स्थानीय लोगों ने एक प्राचीन बुराई के बारे में किस्से सुनाए जो उसके भीतर रहती थी। एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो जीवित लोगों का शिकार करती थी। उन्होंने एक पावरशाली डायन के बारे में बताया जो कभी जंगल में रहती थी, शक्ति के लालच में पागल हो गई थी। किंवदंती थी कि उसने एक अंधेरे इकाई के साथ एक समझौता किया था, अमृता के लिए अपनी आत्मा की बलिसी दे दी थी। आखिरकार ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए उसे दांव पर लगा दिया। लेकिन डायन ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल से बंधी हुई, हमेशा के लिए उसके मैदानों को सताती रहेगी। ग्रामीणों का मानना था कि रात में पेड़ों से गूंजती उसकी पीड़ादायक चीखें सुनी जा सकती हैं, जो उसकी तामसिक आत्मा की द्रुत शीतन याद दिलाती है। गहराई से निकलती हुई प्रतीत हुई। भय ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके आतंक पर भारी पड़ गई। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। साथ एक धीमी शोकाकुल चीख लेकर आया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। खंड 7, अनजान से आमना सामना। दहशत उनमें फैल गई। उन्होंने काफी देखा था। उन्हें इस शापित जगह से बाहर निकलना था। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, मंदिर की छाया से एक आकृति उभरी। यह एक शैडोदार सिलहूट था। इसके किनारे धुंधले और अस्पष्ट थे, फिर भी अकल्पनीय शक्ति की आभा बिखेर रहे थे। दो चमकती लाल आंखें अंधेरे से छेद रही थीं। उन पर एक द्वेषपूर्ण तीव्रता के साथ स्थिर थीं, जिसने उन्हें आतंक में वापस भेज दिया। आकृति उनकी ओर बढ़ी, असमान जमीन पर सहजता से सरकती हुई। उसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। उनके ऊपर एक ठंडी भयावहता छा गई। वे फंस गए थे, किसी प्राचीन और दुष्ट चीज की निगाहों में कैद हो गए थे। वे दौड़े, उनकी सांसें उनके गले में फंस गईं। उनके कदम जंगल की खामोशी में गूंज उठे। लेकिन यह आकृति अथक थी। हर गुजरते पल के साथ इसकी उपस्थिति मजबूत होती जा रही थी। खंड 8, गांव का अनसुलझा मिस्ट्री। ग्रामीणों ने कई दिनों तक खोजबीन की। उनके लालटेन काला वन के दमनकारी अंधेरे खामोशी में गूंज उठे। लेकिन यह आकृति अथक थी। हर गुजरते पल के साथ इसकी उपस्थिति मजबूत होती जा रही थी। खंड 8, गांव का अनसुलझा मिस्ट्री। ग्रामीणों ने कई दिनों तक खोजबीन की। उनके लालटेन काला वन के दमनकारी अंधेरे को चीरते हुए उन्हें मोहन, श्याम या राजू का कोई पता नहीं चला। उनका गायब होना एक रहस्य बना रहा, जंगल की शक्ति का एक द्रुतशीतन अनुस्मारक। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि तीनों दोस्तों ने आखिरकार डायन के कर्स के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया था, कि वे कुछ ऐसा भयानक चीज पर ठोकर मार चुके थे जिसे समझना भी मुश्किल था। दूसरों का मानना था कि वे बस अपना रास्ता भटक गए थे, जंगल के काले इतिहास में एक और दुखद कहानी बन गए थे। उनकी किस्मत जो भी हो, एक बात तो तय थी, मोहन, श्याम और राजू फिर कभी नहीं दिखे। उनका गायब होना ग्रामीणों के लिए उन अनदेखी ताकतों की एक द्रुत शीतन याद दिलाता था जो उनके दरवाजे के ठीक बाहर दुबकी हुई थी।